हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हूं अर्शी उस्मानी और आप सब लोग के लिए लेकर आई हूं ज्योग्राफी की एक ऐसी सीरीज जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी की एक सीरीज। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले हमारी 2 वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले आप लोग वो देख लीजिएगा, उसके बाद में आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी खुद से दे दूं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्टेट्स एंड देयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब भारतीय राज्य और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं और किस किस देश से लगती हैं, ये हमको पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैपिंग के थ्रू बनाइए, तो मैपिंग आप लोग खुद से कीजिए, मैप खुद से बनाइए और बाकी सारी चीजें हम लोग लोकेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमें बनाना है सिर्फ ऊपर का ये मैप। हमको नीचे वाला मैप इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि हमें उससे अभी मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडिया के जो ये वाले स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री कोस्टल लाइन से लगती है, जो कोस्टल लाइन बनाते हैं, तो वो हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या देखना है कि इंडिया के ऐसे कौन से राज्य हैं जो अलग अलग देशों से अपनी सीमाएं बनाते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं ये कई बार बता चुकी हूँ कि हमारा जो इंडिया है इसकी 7 देशों से बाउंड्री लगती है, भूमिगत सीमा लगती है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री लगती है। तो चलिए देख लेते हैं वो पहले हैं कौन कौन से देश। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान। इसके बाद में यहाँ ये जो बीच में रह गया ये क्या है, अफगानिस्तान। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक है चाइना, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है म्यांमार और यहाँ ये रहा आपका बांग्लादेश। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका पीओके। पीओके मतलब क्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिंदी में अगर इसका नाम लें तो इसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। अच्छा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका LOC। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो पीओके और यहाँ पर जो आपको बीच में लाइन दिखेगी उसको हम बोलते हैं LOC, दैट मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है अक्साई चीन। और यहाँ ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, LAC, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो हमने पहले यहाँ लोकेशन ये लोकेट कर लिया था हमने, जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब। इसके बाद में यहाँ आपको मिलेगा, इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा राजस्थान और यहाँ ये क्या है, गुजरात। ठीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं बीच में मैं वो इसीलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो लैंडलॉक हैं। जैसे कि हरियाणा हो गया, यहाँ MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, तो ये मैं स्टेट्स नहीं बनाऊंगी। इसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में यहाँ ये क्या है, लद्दाख। ये क्या है, उत्तराखंड। अच्छा, बीच में ये तो आपका हो गया हरियाणा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ सीमा इस टाइप से यूपी से मिलती है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। और यहाँ ये क्या है, बिहार। ये है आपका सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये है आपका त्रिपुरा और ये है मेघालय और ये है असम। तो ये स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो अब आप लोग खुद से बताइए कि पाकिस्तान से ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है गुजरात के बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, राजस्थान के बाद में है पंजाब के बाद में ये एक यूटी का दर्जा भी इसको मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में ये है लद्दाख। ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टेट्स कितने हो जाएंगे, स्टेट्स यहाँ पर हो जाएंगे 3। जैसे कि वो स्टेट्स जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, उसके बाद में हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद में हो जाएगा पंजाब और उसके बाद में 2 आपके यूटी हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। तो यहाँ से इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि ये वो स्टेट्स एंड यूटी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अफगानिस्तान के साथ में इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि अपनी सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के साथ में इकलौता एक लद्दाख है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में अफगानिस्तान से और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करे। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है आपका अफगानिस्तान से ये वाली सीमा मिल रही है यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये क्या है? ये लद्दाख का पार्ट है। अच्छा, वैसे अगर हम देखें, ये जो लद्दाख का ही पार्ट है और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है पीओके, तो पीओके वाले एरिया से हमारी अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगती है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ड्यूरेंट लाइन, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन एक ऐसी लाइन है, अगर इंडिया और अफगानिस्तान के साथ में क्वेश्चन आता है कि कौन सी लाइन बाउंड्री बनाती है बीच में, तो आप आंसर करोगे ड्यूरेंट लाइन। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आंसर आता है तो भी आपको आंसर क्या करना होगा? ड्यूरेंट लाइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ में हो गई है आपकी रेड क्लिफ लाइन। और अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की बात करें तो आप क्या आंसर करोगे? ड्यूरेंट लाइन। इसके बाद में यहाँ आइए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? चाइना। यहाँ से जो बाउंड्री है वो किसकी मिल रही है? चाइना की। अब आपको यहाँ ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि चाइना के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये क्या है? ये लद्दाख है, यहाँ से इसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है ना ये। तो देखिए, अब हम देखते हैं चाइना के साथ में, चाइना के साथ में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है लद्दाख। लद्दाख लद्दाख के बाद में देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में देखिए उत्तराखंड, यूके है, यूनाइटेड किंगडम मत बोलना, उत्तराखंड है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आ जाओ, ये क्या है? सिक्किम से इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है ना, तो ये है सिक्किम। इसके बाद में आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इतने राज्य हो जाएंगे जो कि क्या करते हैं? चाइना के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ ये जो लाइन है ना, अरुणाचल प्रदेश से जो चाइना को अलग करती है, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये है मैकमोहन लाइन, जिसको चाइना नहीं मानता लेकिन भारत इसको मानता है। 1914 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक है। 1914 में ये लाइन खींची गई थी, ये है मैकमोहन लाइन। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में देखते हैं हम, चलिए तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम देखते हैं नेपाल के बारे में। ये है आपका नेपाल। तो नेपाल से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, नेपाल से क्या टच कर रहा है? यूके, मतलब कि उत्तराखंड। इसके बाद में यहाँ देखिए, ये है आपका यूपी। यूपी बहुत छोटी सी बाउंड्री यहाँ शेयर करता है नेपाल से। यहाँ जो गोरखपुर वाला एरिया है ना, यहाँ ये नेपाल की बाउंड्री टच होती है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यूपी। यूपी के बाद में आपको पूरा का पूरा बिहार दिख रहा है, बिहार। बिहार के बाद में यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल वाला एरिया दिख रहा है ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद में आप यहाँ देखिए सिक्किम दिख रहा होगा आपको, सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम। तो इतने सारे स्टेट्स हैं जो कि क्या करते हैं? नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भूटान की। तो भूटान के साथ में देख लीजिए कौन कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए, भूटान सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है, ये है सिक्किम, है ना, ये रहा आपका सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम के बाद में यहाँ देखिए, ये आपको वेस्ट बंगाल वाला एरिया दिख रहा होगा यहाँ पर। तो वेस्ट बंगाल भी अपनी बाउंड्री इससे शेयर करता है। इसके बाद यहाँ देखिए असम, असम। और लास्ट में यहाँ देखिए, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा आपका अरुणाचल। तो यहाँ देखिए 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के लिए तो आपको सीधा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला म्यांमार यहाँ से लगता है, ये रहा म्यांमार। तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्या करते हैं? म्यांमार के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ देखिए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अच्छा, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली सीमा, ये सीमा क्या करती है? जो इंडिया से म्यांमार को अलग करती है, वो एक प्राकृतिक सीमा है जिसका नाम है अराकान योमा। तो अराकान योमा अगर पर्वत श्रेणी पूछा जाए कि किन 2 देशों के बीच में है, तो आपको आंसर क्या करना है? इंडिया और म्यांमार के बीच में स्थित है। इसके बाद में लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ तक वेस्ट बंगाल अपनी इससे बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के बाद में आप देखो, यहाँ पर आपको असम दिख रहा है, ये रहा असम। असम के बाद में मेघालय दिख रहा है। इसके बाद में ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। तो ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो कि इससे अपनी
भूमिगत जो सीमा है उसको स्पर्श करते हैं। यहाँ देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल। इसके बाद में आप यहाँ देखिए ये रहा आपका असम, असम, असम के बाद में यहाँ देखिए मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद में ये रहा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और लास्ट में ये रहा मिजोरम, मिजोरम। तो कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेट्स हो गए। तो दोस्तों ये देखिए ये रहे आपके राज्य और इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, मतलब यहाँ रहे स्टेट्स एंड देयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब यहाँ आप देखिए हमने क्या देखा है, सबसे पहले एक बार पूरा क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 ऐसी कंट्रीज हो गई जिनके साथ में हमारी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। इसके बाद में आप यहाँ देखिए पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो जो ये बीच में लाइन दिखती है आपको उसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। यहाँ अफगानिस्तान की और इंडिया के बीच की बात करें तो फिर इनके बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। इसके बाद में चाइना से जो यहाँ बीच में लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। इसके बाद में अगर हम यहाँ म्यांमार की बात करें तो एक प्राकृतिक सीमा है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रेणी या अराकान योमा माउंटेन रेंज। इसके बाद में यहाँ आप देखिए ये रहा बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश के बारे में अगर मैं यहाँ बताऊं, ये रहा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेकर यहाँ ये देखिए ये पूरा त्रिपुरा, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जो लाइन अलग करती है उसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। क्या हम बोलते हैं? जीरो लाइन। 0 डिग्री लाइन मत समझिएगा, 0 डिग्री लाइन एक अलग है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। लेकिन ये बात हो रही है जीरो लाइन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है तो आप आंसर क्या करोगे? इंडिया एंड बांग्लादेश। कैसे? यहाँ ये जो त्रिपुरा है यहाँ से ये बांग्लादेश के बीच में जो लाइन आपको मिलेगी उसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। अब यहाँ देखिए इसके बाद में सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अच्छा सबसे कम अगर सीमा की बात करें तो कितनी है? अफगानिस्तान के साथ में, जो कि है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब यहाँ लाइन भी हमने देख ली है। अच्छा पीओके वाला ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये जो लाइन अलग करती है इसको हम क्या बोलते हैं? एलओसी, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एलएसी, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सारी लाइन्स हम देख चुके हैं, इनकी सीमाएं देख चुके हैं, ये स्टेट्स के बारे में हम पता कर चुके हैं। तो इतना आज आप लोग के लिए काफी है। ये हमारा छोटा सा एक सेशन था जिसमें आप लोग को मुझे ये बताना था। ये वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन ये मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका थोड़ा सा ज्ञान नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक आपका रह जाए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एकदम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऑल ओवर चीज़ें हैं वो जो आपकी बची हुई हैं वो सारी आप में कवर हो जाए। अच्छा इसके बाद जो हम नया अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अंडमान निकोबार, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले जितना मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छे से पढ़िए। एग्जाम करीब है तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू सो मच।